हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो है 15 क्वेश्चन तक कर दिए थे। तो आज हम 15 से लेकर 25 तक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि आपके यूटेट सीटेट में काम आ सकते हैं। हो सकता है छोटे मोटे इजी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी में भी आ सकते हैं या आर्मी इत्यादि में भी आ सकते हैं। तो अवश्य आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, आज 16वां क्वेश्चन है, जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है। तो देखिए, आपको पता होगा कि बॉन्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक। तब जाके आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, पहले हमें ब्रैकेट खोलने के लिए ब्रैकेट के अंदर वाला हम सॉल्व कर देंगे। तो बनेगा आपके पास 60 प्लस, इस ब्रैकेट को भी खोलेंगे और 6 का भाग 36 में देंगे तो 6 माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, 66 में से 10 जाएगा तो बचेगा 56, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 17 पे। आज हम थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे, इतने लेट तक नहीं ले जाएंगे। कैलकुलेशन आप भी देख लेना, कहीं मिस्टेक होगी तो आप अवश्य बताएं मुझे कमेंट करके। सॉरी, देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी स्पीड होती है, फिर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ भाई। देखिए, जो स्पीड है, जो आपकी स्पीड है, चलो मैं हिंदी में लिखने का प्रयास करूँगा। हिंदी मीडियम वाले बहुत बच्चे होंगे। तो जो आपके पास चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, जो कि आपकी क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब आपके पास देर का है कि 72 किलोमीटर इसकी चाल है प्रति घंटे की दर से, तो 35 सेकंड में तो दूरी दूरी बराबर क्या हो जाएगी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपकी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 5/18 से हम इसको गुणा करेंगे तो 18 चौको 72, 5 चौको 20। तो इसका मतलब है कि जो इसकी स्पीड होगी वो मीटर प्रति सेकंड में 20 हो जाएगी, और 20 इसकी यदि स्पीड हो जाएगी तो 20 गुणे 15 बराबर 300। तो इसका मतलब है कि 300 मीटर वो डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है।
अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये मत करना आपको कि एस आई बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये तो लंबा हो जाएगा रे भाई। चलो ठीक है, ये भी अपने आप में जो है इजी कह सकता हूँ। इसमें सीधे लगा दो इसको, तब इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा, वो 5000 हो जाएगा। आपके पास रेट हो जाएगा 8, टाइम हो जाएगा 2/100। 0 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 800 इज करेक्ट आंसर। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 20वां है, जो कि आपका जो है पेडागोजी से रिलेटेड है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को परखने में और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आप सभी कमेंट में जवाब देंगे, क्योंकि ये पेडागोजी का है और आपकी थिंकिंग पे बेस्ड होगा ये। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि रेशियो हो जाएगा, ये फादर है और ये सन है, तो 10 वर्ष बाद, जो 10 वर्ष बाद है, पिता की आयु मैं इसको भी कर रहा हूँ भाई, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं इसको। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं एक्स वाई से नहीं बताऊंगा इसको। पिता की आयु जो है फादर और सन, यदि फादर 3 का है तो पुत्र 1 का है, और 10 वर्ष बाद जो है 2 1 हो जाती हैं। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो है 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे a का डिफरेंस है, तो इनको हमें 1 का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ और ये 2 का इनके साथ। तो ज़रा देखिए नया रेशियो क्या बनेगा। नया रेशियो बनेगा आपके पास फादर और सन का, जो एज का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 3:1, और यहाँ पे 2 है तो 4 और 2, और ये 10 साल का अंतर है। तो जो 1 यूनिट बढ़ रही है वो 10 साल में बढ़ रही है, 1 अनुपात। ठीक है, तो ज़रा देखिए, तो इनकी वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 3:1। तो 10 या 30, तो 30 तो पिता की होगी और 10 उसके पुत्र की होगी। तो इसमें बोल रखा है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो दैट इज 10। ठीक, अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार से है कि एक पासा फेंका जाता है और एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो हमारे पास जो आपके पास डाइस होता है उसमें आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 2 3 और 5, यानी कि 3 होती है। तो 3 होती है, तो संभावित परिणाम यानी कि फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये आपको पता होना चाहिए, यही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमारे पास 3 अभाज्य संख्याएं होती है और टोटल संख्याएं 6 होती हैं। तो ये 1/2 इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए इसको हमें सरल करना है, तो ये आपके पास दे रखा है 0.125, इसके अपन में 1 होगा,
ये तो सब जानते हैं, किसी के भी बटन में 1 होगा तो संख्या स्वयं ही हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएंगे, बनेगा आपके पास 125। ठीक, यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 3 जीरो लग जाएंगे भाई, क्योंकि 0.3 डिजिट आगे अगर खिसकेगा तो 3 जीरो लग जाएंगे। तो ज़रा देखिए, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 0, 5 कम 5 5 8 40, 1/8। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आज मैं 25 क्वेश्चन तक ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, आपके पास दीर्घानुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। ये आपकी पैरेलल सीरीज पे बेस्ड नहीं है। देखिए 2 से 5 कितना बढ़ रहा है, 3, 5 से 10 5, 7, 9, विषम संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले आपकी 3, फिर 5, फिर 7, तो विषम संख्याओं की यदि ये हो रही है पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे देखिए 2 से 5 3 बढ़ रहा, 5 से 10 5, 7, 9, 9 के बाद क्या आ जाएगा 11, तो 11 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 37, आंसर हो जाएगा। देखिए आपके पास एक डेटा दे रखा है और इसमें हमें बहुलक बताना है कि बहुलक क्या है। तो यहाँ पे बहुलक का मतलब होता है जो भी किसी भी, ये आपके पास क्या दे रखा है, अनग्रुप्ड डेटा है, 3 4 5 5 6 7 5। यदि आपके पास ग्रुप्ड डेटा दे रखा होता तब तो आपके पास काफ़ी लंबा होता फॉर्मूला जो लगता है बहुलक में। बहुलक बराबर L प्लस L जीरो प्लस अपॉन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो इसमें ये तो आपके पास अनग्रुप्ड है, तो इसमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति 3 बार हो रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यकीन है मुझे कि आपको समझ आया होगा। पच्चीस के बाद मैं आगे आपको कल कराऊंगा। इस स्लाइड में आपके पास क्वेश्चन है 30, करवा दूं क्या, बताइए। चलो करवा ही देता हूँ, क्या ही रहे हैं, 5 क्वेश्चन कुल रहे हुए हैं। 25 तो मैंने करवा दी, करवा दी क्या 25 हो, 25 ही क्वेश्चन है इसमें तो। नहीं आगे भी हैं, लेकिन इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है आगे। कुछ क्वेश्चन भी हैं, 30 हैं, 25 करवा ही देता हूँ मैं। चल करवा ही देता हूँ मैं, 5 क्वेश्चन रहा हुआ है इस PDF की। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास, गणित। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द मैथमेटिक्स। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो आपके होता है कि बच्चों की समस्या को जानना। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो जानता है आपकी समस्या को, उसके बाद वो उपचार करता है। तो डायग्नोस का मतलब होता है बच्चे के सीखने की कमियों को जाना। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। दो पूरक कोणों का जो योग होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है इनका सम होता है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो इसमें मैं दूसरा भी बता देता हूँ आपके पास, इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका सम होता है 90 डिग्री,
और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उसका होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। थैंक्स। ठीक है, अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 28 पे। देखिए, यदि संख्या 5 4 3 2 स्टार 8 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है, 9 से विभाजित का जो नियम होता है वो उस संख्या के सभी अंकों का योग होता है। तो यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो जरा देखिए इन संख्याओं का योग किया। 5 4 9 और 3 12 2 14 और 8 22। 5 जोड़ेंगे तो 27 होगा जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक, देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं बता दूं, जो आपके पास बेलन होता है उसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सरफेस का जो कर्व एरिया होता है वो होता है आपके पास 2πRh। अंडरस्टूड। तो हम रखेंगे 2 को 2π का वैल्यू 22/7 इंटू 7 गुणे 10। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 दशमलव के 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, अब है आपके पास लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का। स्लाइड बोलें या PDF बोलें, आप जो भी आपकी मर्जी है। इसमें क्या रखा है कि ये घड़ी में 3:15 बज रहे हैं, 3:15। तो इस घड़ी में सुई मिनट की सुई के बीच क्या, घंटे और मिनट की सुई के बीच का क्या एंगल होगा। द टाइम इन अ क्लॉक इज 3:15। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हावर एंड द मिनट्स हैंड। तो आपको पता होना चाहिए इसमें एक फार्मूला जो होता है 60x माइनस का 11y/2। एक्स के स्थान पे आपके पास हावर आएगा, वाई के स्थान पे आपका मिनट आएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो 60 इंटू 3 माइनस का 11 इंटू 15/2। ठीक है, यहाँ से हम यदि 15 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4 3 12 माइनस का 11/2। 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। 15/2 का मतलब है 7.5, दैट इज 7.5। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास टुडे। एवरीवन, आप सभी को समझ आया होगा। थैंक्स।